तो राजधानी रायपुर से आबकारी घोटाले से जुड़ी हुई एक खबर, जहां ईडी ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। जो पूर्व आबकारी मंत्री को थी इस घोटाले की पूरी जानकारी ईडी ने खुलासा किया है। और आपको बता दें कि घोटाले को रोकने के लिए कवासी लखमा ने कोई भी कदम नहीं उठाए थे। FL10A लाइसेंस पद्धति बनाने में अहम भूमिका निभाई और घोटालेबाज सिंडिकेट को हर स्तर पर सहायता भी दी गई है। तो आबकारी घोटाले से जुड़ी ये अहम खबर आप तक पहुंचा दे, जहां पर पूर्व आबकारी मंत्री जो है कवासी लखमा, उनको इस पूरे मामले की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। सिंडिकेट स्तर पर उन्होंने उनकी सहायता की है। आपको बता दें कि घोटालेबाज सिंडिकेट को हर स्तर पर सहायता की गई। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, आबकारी घोटाले में ईडी ने नया खुलासा किया है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को पूरे मामले की, पूरे घोटाले की जानकारी थी। घोटाले को रोकने के लिए कवासी लखमा ने कोई भी कदम नहीं उठाए। FL10A लाइसेंस पद्धति बनाने में भी अहम भूमिका निभाई गई। साथ ही घोटालेबाज सिंडिकेट को हर स्तर पर सहायता भी पहुंचाई गई प्रशासन की ओर से। तो आपको बता दें कि कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ लगातार जारी है और पूछताछ के बाद एक नए खुलासे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और अभी ये खुलासा जो सामने आया है कि सभी तरीके की जानकारी कवासी लखमा को थी, घोटालेबाजों का साथ दे रहे थे कवासी लखमा। आबकारी घोटाले में ईडी ने ये बड़ा खुलासा किया है और पूर्व आबकारी मंत्री को इस घोटाले की सभी जानकारी थी। ईडी ने ये बात सामने रखी है, घोटाले को रोकने के लिए कवासी लखमा ने कोई भी कदम नहीं उठाए थे। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर आबकारी मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब ईडी की टीम ने एक नया खुलासा किया है कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को इस पूरे घोटाले की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी कदम नहीं उठाया, बल्कि उनकी सहायता की गई। क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, ईडी ने कवासी लखमा को गिरफ्तार कर 7 दिन की रिमांड पर लिया है और उनसे लगातार ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। 21 तारीख तक करीब 7 दिन तक उनसे ईडी पूछताछ करेगी। और इससे पहले ईडी ने एक बार फिर प्रेस नोट जारी किया और प्रेस नोट के माध्यम से यह जानकारी साझा की है कि कवासी लखमा को पूरे घोटाले की जानकारी थी। उन्हें हर महीने 2 करोड़ का कमीशन मिलता था और इसके एवज में वे जो है घोटालेबाजों को हर प्रकार से सहायता पहुंचा रहे थे। जबकि उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि जब उन्हें पूरी जानकारी हो चुकी थी तो पूरे घोटाले को रोकने की कोशिश करते, क्योंकि वे जिम्मेदार पद पर थे। इसके बावजूद उन्होंने किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। इसके अलावा जो FL10A लाइसेंस की जो पद्धति थी उसको बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, ताकि जो घोटालेबाजों का जो सिंडिकेट था उन्हें हर स्तर पर लाभ पहुंचाया जा सके। इसके अलावा जो अलग अलग तरीके से जो पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया था, 3 तरीके से पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया, जिसमें कच्ची शराब की बिक्री, इसके अलावा डिस्टिलरी मालिकों से कमीशन, इसके अतिरिक्त जो शराब की 2 दुकानें थी जिसमें पार्ट 2 भी शामिल है, ये तमाम विषय कवासी लखमा की जानकारी में थे। तो कहीं ना कहीं ईडी लगातार इस मामले की जांच कर रही है। कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा ईडी ने कुछ और लोगों को भी नोटिस जारी कर तलब किया हुआ है और उनके आने के बाद यदि वे ईडी दफ्तर आते हैं उनसे पूछताछ की जाएगी और इसके बाद हो सकता है ईडी और नए खुलासे कर सके। तो ईडी और बड़े खुलासे कर सकती है, पूछताछ लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी देने के लिए। शराब घोटाले मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को लेकर एक ये बड़ा खुलासा ईडी ने किया है कि उनको इस पूरे घोटाले की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कोई भी कदम नहीं उठाया।